सो हेलो स्टूडेंट्स, इस बारे में डिस्कस करेंगे कि एसएससी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे के किसी भी एग्जाम हो सकता है, उसकी तैयारी की पैरेलली आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस एग्जाम के लिए कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत सारी वैकेंसी या तो निकल चुका है या फिर निकलेगा, जिसमें से एमटीएस गया, सीएचएसएल गया, सीजीएल, ये सब है। और रेलवे में भी बहुत सारे वैकेंसी 2023 में निकलेगा या फिर निकलने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो इस बीच आप जो स्टूडेंट्स है वो कन्फ्यूजन में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है कि तैयारी करें तो किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन तो एक तरफ से नहीं है, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है बूस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये तो आपको पता चले कि हाँ, आपको कैसे क्या करना है, राइट। तो देखिए, पहले जो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा तो लास्ट तक देखिए फर्स्ट जो आंसर दे देते हैं कि एसएससी के साथ रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ये सर नो जी 100% कर सकते हैं। आगे बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। ये 100% आप मान के चलिए, एक साथ आप दो जो डिपार्टमेंट है इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं, राइट। तो देखिए कैसे आप पैरेलली प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, ये पैरेलली प्रिपरेशन करने के लिए पहले जो आपको समझना पड़ेगा, मतलब बस ये एग्ज़ाम नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम आप एक साथ पैरेलली कर सकते हैं अगर आपको उस एग्ज़ाम के बारे में इन डिटेल्स पता है। इन डिटेल्स बोले क्या? इन डिटेल्स बोले पहले तो आपका क्वालिफिकेशन, कि दोनों एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 है, अगर क्वालिफाई है तो सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस में क्या सिलेबस की जो अंतर है वो है, और वो जो अंतर है, जो एक्स्ट्रा सिलेबस आपको किसी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, वो आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना प्रॉब्लम है, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, फर्स्ट एक कंपैरिजन कर लेते हैं। एसएससी एग्जाम के सिलेबस वो एमटीएस हो सकता है या फिर सीजीएल या फिर सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम के हो सकता है। सेकंड है कि आरआरबी के एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, राइट। फिर एनटीपीसी, आरपीएफ, फिर जेई, ये सारे हैं। एसएससी माने सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएससी, फिर टीटीई, ये सब बहुत सारे एग्ज़ाम है जो इस साल बहुत आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, देखिए, ये आपको पहले कंपैरिजन समझ लेते हैं। एसएससी की मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है, नंबर की जो वेटेज है, किसी में 25, किसी में 50, किसी में 100, बस फ़र्क यही है। पर मैक्सिमम जो है, ये जो 4 सिलेबस यही फॉलो होते हैं, जिसमें से क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देन क्या है, जनरल अवेयरनेस में जो है बहुत सारे है, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, बहुत सारे है, ठीक है। स्टैटिक जीके, ये सारे है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स क्या है, मैथमेटिक्स, जो मैथ है ये है। देन क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे है। और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो अभी न्यू पैटर्न है, उसमें क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, जीआई एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स लिखा तो जाता है, पर इसमें जनरल करंट अफेयर्स के ऊपर ही बस नहीं आते हैं, इसमें से जो स्टैटिक जीके वो भी आते हैं, है। हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से 1-2 क्वेश्चंस करके आते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर जनरल साइंस। देखिए, ये दोनों पैरेलली आप कंपैरिजन करिए। जनरल जीआई इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, दोनों एग्जाम में मिलेगा। वेटेज की फ़र्क है, वेटेज किसी में 50, वही बोला, किसी में 25, किसी में 10, किसी में 15, राइट। तो ये बस वेटेज की फ़र्क है और कुछ नहीं है। फिर जनरल अवेयरनेस, इसमें देखिए, बस जनरल अवेयरनेस तो लिखा है, पर इसके अंदर करंट अफेयर से शुरू करके जो जनरल साइंस है, सब कुछ है। और जो जनरल अवेयरनेस जो रेलवे में है, उसमें करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको पता ही है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो कि अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें जनरल जो अवेयरनेस है, उसमें से करंट अफेयर्स को ही फॉलो करते हैं ज़्यादा, जनरल साइंस को छोड़ के। मतलब जो जीके जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैक्सिमम करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, राइट। और मैथ दोनों में ही सेम है। और इंग्लिश बस इसमें आरआरबी में इंग्लिश ही आरआरबी में नहीं है।
तो देखिए आपको कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, पैसे एसएससी को फोकस करके पढ़ाई करना पड़ेगा। आरआरबी को फोकस करके एसएससी को कंप्लीट करने जाएंगे तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं, थोड़ा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या होता है, आप एसएससी जो अपर है, मतलब जो जिसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ही लेंथी है, उसको फॉलो करेंगे तो जो उसके कम सिलेबस की जो एग्ज़ाम है जिसमें जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा इजी पूछते हैं, मॉडरेट पूछते हैं, तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आप एसएससी को फोकस करके पढ़ाई करिए, ठीक है। एसएससी को जीआई अब एसएससी की तरह देखिए, रेलवे की तरह मत देखिए, क्योंकि जीआई सब में सेम ही होते हैं, जीआई किसी में अलग नहीं होते हैं, राइट। जनरल अवेयरनेस आप जैसे एसएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही करिए, बस जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा करिए, मतलब करंट अफेयर्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो आपको रेलवे जो आरआरबी में किसी भी एग्जाम हो वो कंप्लीट हो जाएगा। देन क्या है, देखिए जनरल, इधर अलग से कुछ जनरल साइंस से कोई क्वेश्चन लिखा नहीं गया, पर जनरल अवेयरनेस के अंदर ही वो सब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब है। तो इसको आप एसएससी की तरह पढ़ाई करिए, तो आपको आरआरबी में जो जनरल साइंस से क्वेश्चंस आएगा, ये जो पार्ट है वो हो जाएगा, ओके। देन क्या है, क्वांटिटेटिव मैथ, जैसे आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी में बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, मैथ बोले, जीआई बोले, ये सारे बोले, जनरल नॉलेज बोले, ये सब। तो वो पढ़ाई करने से आपको जो मैथ है, आरआरबी का मैथ, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आरआरबी में किसी भी एग्ज़ाम, मान लीजिए जो आईएएस वगैरह वो उसके बाद वो अलग है, आरआरबी में किसी भी एग्ज़ाम में ये इंग्लिश नहीं है, तो आपको ये एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा, जो आरआरबी में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा इसको कैरी करिए, और बाकी जो 3 है ये अच्छे से पढ़ाई करें तो आपको इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए आरआरबी में अगर आप एएलपी टेक्नीशियन, आपका अगर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, 10th है, तो 10th में तो आप एमटीएस सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आप एएलपी के लिए आप एलिजिबल है। तो उसमें क्या है, सीबीटी ऑन जो है, सीबीटी ऑन आप इस सिलेबस से 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। पर सीबीटी 2 में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो जनरल साइंस की जगह बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपको अलग से बाद में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रीली सीबीटी ऑन कंप्लीट कर लेते हैं, आप मेरिट में आते हैं, तो सीबीटी 2 के लिए थोड़ा पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, और जो टेक्निकल पार्ट है वो एक्स्ट्रा आपको आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, एएलपी के लिए वो पढ़ाई करना पड़ेगा, तो वो बाद में देखिए। पहले सीबीटी ऑन क्वालिफाई करना ये मकसद है, राइट, और एसएससी में मकसद है। फिर अब सीबीटी ऑन कंप्लीट दोनों का कंप्लीट करने के बाद आप फिर डिसीजन लेना। अगर कोई 1-2 महीने का गैप एग्जाम है तो 1-2 महीने तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरआरबी जो टेक्निकल पार्ट है, जो टेक्नीशियन एएलपी में आते हैं, वो जो 1 महीने भी नहीं लगता, 15 से 20 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इसका कोई टेंशन आपको नहीं है। साई को तो छोड़िए, 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, इसका टेंशन छोड़िए, आपको सीबीटी ऑन को फोकस करना है। इसीलिए एसएससी और आरआरबी को ऐसे ही पैरेलली पढ़ना है, आप फोकस करना है आपको एसएससी की तरफ, और इंग्लिश को एक्स्ट्रा कैरी करना होगा आपको, तो दिक्कत हो जाएगा, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए अभी आरआरबी में क्या है, मैक्सिमम जीआई, मतलब ये जो करंट अफेयर्स की जो वेटेज है ना, 10% भी नहीं है। करंट अफेयर्स की वेटेज 10% भी नहीं है। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछते 10% भी नहीं है। मैक्सिमम मैथ, जनरल साइंस और रीजनिंग, इसमें से ही करंट आरआरबी में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर तो आप इजीली एमटीएस से ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी ये सेम सिलेबस है, समझ गए। और देन क्या है, बुक्स फॉर व्हिच एग्जाम, वही बोला कि सारे एग्जाम आप कवर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ये सारे एग्जाम की जो सिलेबस है आसपास ही है, पर वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, नंबर के वेटेज कम ज़्यादा है। बुक्स फॉर आरआरबी एग्जाम, देखिए आरआरबी एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा कोई बुक्स आपको फॉलो नहीं करना है। एमटीएस के लिए जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करें, बस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है आरआरबी में, उसको थोड़ा डाउनलोड करके पीडीएफ गूगल से डाउनलोड करिए, पीडीएफ ओपन करके थोड़ा उससे एक जो आइडिया वो लीजिए,
और क्या है, जब एग्ज़ाम आगे आएगा तो 15 से 20 दिन पहले एक आरआरबी जो प्रीवियस ईयर सेट है वो खरीद लेना, या फिर मॉडल कुछ सेट है वो खरीद लेना, हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना नहीं है। और CBT 2 अगर CBT 1 कंप्लीट कर लिए, CBT 2 से पहले जो टेक्निकल पार्ट है उस एग्ज़ाम की बुक खरीद लेना, एक बुक खरीद लेना, बस कंप्लीट हो जाएगा। और कोई एक्स्ट्रा बुक आपको कैरी नहीं करना है। ओके, तो आई थिंक आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। और आप ऐसे ही MTS को फॉलो करें, SSC को फॉलो करें तो RRB निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बात। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।